वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों, इस चैनल पे आप लोगों को फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये एक एजुकेशनल पर्पज इस चैनल है। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ मार्केट का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ये कोई सिग्नल सर्विस नहीं है। आप लोग मुझसे जो तालीम हासिल करते हैं उसकी बुनियाद पे ये आपके साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से एनालिसिस आप लोगों को करना चाहिए। और एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब कभी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो इट डजंट मीन एट ऑल कि आपने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक प्राइस हर सूरत में वो ही करेगी जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। प्राइस वो कर भी सकती है जो आप सोच रहे हैं, और प्राइस वो नहीं भी कर सकती जो आप सोच रहे हैं। इट मीन्स कि मैं एनालाइज करूं मार्केट को या आप लोग एनालाइज करें मार्केट को, मार्केट के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमारे ताबे चले। हमने सिर्फ मार्केट की चाल ढाल को समझ के और अपने लिए कुछ एंट्री पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। कैंडल स्टिक के बिहेवियर को देखते हुए हमने अपने लिए कुछ एंट्री पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं कि यार यहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है। हमारे मुताबिक ट्रेंड अप है या डाउन है, और हमारे मुताबिक यहाँ से हमें ट्रेड एंट्री आज के दिन के लिए मिल सकती है। ये सारे का सारा हमारा ख्याल होता है, हमारा मार्केट को देखने का नजरिया होता है। तो आप अगर मुझसे मेरा जो पेड कोर्स है प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स, अगर आप वो कर भी लेंगे तो कतअन कोई आप लोगों ने ये अपने जहन में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं लेकर आना कि मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स करने के बाद आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स करने के बाद भी आपको मार्केट में एक्सपीरियंस लेना है। आपको कुछ लॉसेस करने पड़ेंगे, कुछ प्रॉफिट्स करेंगे, जो गलतियां करेंगे उन गलतियों से सीखेंगे। सीखने के बाद आप एक कंक्रीट सॉलिड किस्म के ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोग हवा में तीर चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि हमने ट्रेडिंग कैसे करना है। वो जो मेरा कोर्स है वो आपको यही बताता है कि ट्रेड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। वो रूल्स या स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करेंगे तो ही आप लोग एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हो भाई। ये लंबी लंबी बातें आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझसे सवाल आप लोग इस तरह के करते हो। मुझसे एक साहब ने कल आके व्हाट्सएप पे सवाल किया, मेरी टीम ने मुझे बताया कि जी वो साहब आए हैं, वो आके कहते हैं मैं ट्रेडर आज का कोर्स कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार क्या अजीब सा सवाल है, इसका क्या जवाब दूं कि मैं ट्रेडर आज का कोर्स करूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। इसका मेरे पास क्या जवाब है यार। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरा कोर्स आपको चार्ट से बातें करना सिखा देगा। अब आपने बातें करना सीखी या नहीं सीखी, दिस इज प्योरली अप टू यू। एक क्लास में भाई 100 स्टूडेंट होता है, सारे टॉप तो नहीं करते। कोई टॉप करता है, कोई सेकंड पोजीशन पे आता है, कोई थर्ड पोजीशन पे आता है, और कोई फेल होता है। तो वो टीचर का कसूर नहीं होता यार। मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स आपको टॉप करवा सकता है, पर टॉप तो आपने करना है ना। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, टॉप तो आपने करना है दोस्तों। एनीवे खैर, फोर एच टाइम फ्रेम, डॉलर इंडेक्स, और क्योंकि वीकली एनालिसिस है इसलिए हम थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे। अच्छा जी, हमारे पास आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे पास एक एरिया है, ये एरिया 106.357 से लेके 106.598, यहाँ से आपको प्राइस जो है, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि यहाँ से प्राइस, चार्ट को देखते हुए बता रहा हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है, चार्ट को देखते हुए बता रहा हूँ कि प्राइस जो है वो यहाँ से इसी जोन से आपको बाय दे सकती है। और अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर अच्छी खासी सेल में जा सकती है। डॉलर इंडेक्स के हवाले से ये बात हो रही है, ठीक है। US 30 की तरफ हम जाएं, जो भी हमने पहले किया उसे रिमूव करते हैं। US 30 में प्राइस ने काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया, उसके बाद अभी तक अपनी नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। बट वाई प्राइस इज स्ट्रगलिंग,
हेयर। उसके लिए हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, तो जो मैंने लास्ट टाइम भी, मेरा ख्याल है कि जिसको मैंने अभी डिलीट किया, ये मैंने पिछली दफ़ा ही आप लोगों के लिए जोन बनाया था कि ये वो पॉइंट है बेसिकली जहां जो प्राइस के लिए मोस्ट रीसेंट लोअर हाई पॉइंट है, और प्राइस यहीं पर रेजिस्टेंस हासिल कर रही है। एक दफ़ा वन टाइम ब्रीच किया, एंड यू पीपल नो वेरी वेल कि वन टाइम ब्रीच इज एक्सेप्टेबल, और सेकंड टाइम प्राइस वहां से नीचे गिर गई। अब मैं ये समझता हूं कि प्राइस के पास ये जो एक पॉइंट है, या तो प्राइस, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे ना, बेसिकली प्राइस ने यहाँ से भी एक दफ़ा सपोर्ट ली, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर सपोर्ट ली, तो मैं इसको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने लिए मान रहा हूँ, जो कि बेसिकली नहीं है, लेकिन कई दफ़ा आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कुछ ना कुछ करना होता है। आपके पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेजर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यही लेवल है। आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। आप सिर्फ ये करें कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे, 3342 4.26 से लेके 3359.73, ठीक है। प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे तो सेल करिएगा, ये आपके लिए सपोर्ट का काम नहीं करना चाहिए। इस लेवल को ब्रेक करे तो सेल फाइंड कर लेनी है आपने, ठीक है। नेस्डेक की तरफ हम चाहते हैं, नेस्डेक भी हम लास्ट टाइम यही देख रहे थे कि प्राइस यहाँ पर क्यों स्ट्रगल कर रही है। प्राइस ने स्ट्रगल, ना सिर्फ स्ट्रगल किया, बल्कि प्राइस गॉट रिजेक्शन ऑफ द सेम लेवल, और यहाँ से प्राइस ने एक ज़बरदस्त अपने लिए 1 2 3 मूव बना भी ली। अभी आपके पास, आप इस लेवल को डिलीट करें, अभी आपके पास करंट सिचुएशन ये है कि दिस इज योर एक्चुअली लेवल 15083.47 से लेके 15188.62। यहाँ से प्राइस अगर इस लेवल पर आए और कोई रिजेक्शन ले तो सेल फाइंड करनी है, वरना इसी लेवल के रीटेस्ट पर आपको बाय फाइंड करनी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करीब तरीन कोई 1 2 3, जी बिल्कुल करीब तरीन 1 2 3 मूव। क्या इसको आप 1 और 2 और 3 मान लेंगे? देखें, टेक्निकली मान सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप इसको मान सकते हैं। तो आपकी करीब तरीन जो रेजिस्टेंस है वो यही लेवल है, 0.63075 से लेके 0.63280 डॉलर्स। अगर प्राइस यहाँ से सेल आपको नहीं देती तो इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय करेंगे। उस सूरत हाल में एक्सपेक्टेडली प्राइस इज लाइकली टू गो अप टू दिस लेवल, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मेरी नज़र में एनालिसिस था। लाइकवाइज यूरो यूएसडी भी अपने करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल देखें, क्लियर 1 2 3 मूव है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1.05269 से लेके आप इसको पूरे को जोन बना लें, ठीक है। 1.05269 से लेके 1.05542 प्राइस यहाँ से रीटेस्ट पे सेल दे, सेल ले लेंगे। इसको ब्रेक करके और वापस रीटेस्ट करे और कोई बाइंग रीजन दे तो हम यहाँ से बाइंग कर लेंगे। अच्छा, मैं जब कह रहा था सेल रीजन या बाइंग रीजन, तो मैंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे 4 5 वीडियोस बना रखी हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं कि कौन सी बाइंग रीजन होती हैं, कौन सी सेलिंग रीजन होती हैं, और वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। हाँ, थक गया तेज तेज बोल के। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। जीबीपी यूएसडी में भी हमारे पास एक वही लेवल बनता है, देखें 1.21752 से लेके 1.22154, ठीक है। यहाँ पर प्राइस दिखे, रीजन दे तो सेल करेंगे, वरना ब्रेकआउट रीजन दे तो बाय करेंगे, ठीक है। USD CHF, USD CHF is kind of making double bottom here, अगर आप लोग गौर से देखें, but this is actually not a double bottom at all, kind of double bottom। प्राइस थोड़ा सा ऊपर से मूव हो गई, लेकिन अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करके अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास जो करीब तरीन स्ट्रक्चर लेवल था वो ये वाला पॉइंट था, आई गेस, बल्कि जी यही वाला एक पॉइंट बनता था जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और प्राइस अभी तक वहां पहुंची नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है वो अब इस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगी, जो कि 0.90916 से लेकर 0.91148 डॉलर्स के दरमियान प्राइस यहाँ तक आएगी। यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी
दे सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि प्राइस इसी लो को ब्रेक करके नीचे चली जाए और फिर इसके रीटेस्ट पे आपको कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। ओवरऑल ट्रेंड आप देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम में इसका सेल चल रहा है। बट अगर प्राइस यहाँ से ये 1 2 और 3 मूव बना दे तो फिर आपका ट्रेंड अप हो जाएगा, फिर आपका ट्रेंड बाय नहीं रहेगा और सेल नहीं रहेगा। फिर आपने इसी के रीटेस्ट पे बाय फाइंड करनी है। देखिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ इन एनालिसिस के ज़रिए, तो कई दफ़ा आपको अगर चीज़ें समझ ना आ रही हो तो बार बार वीडियो को रिपीट किया करें। यूएसडी जेपीवाई इज काइंड इन ए काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन, बट फॉरगेट अबाउट दिस ह्यूज कैंडल। समझें ये इस वक्त आपकी दुनिया में है ही नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से बोला था, आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रेंड है? मुझे यहाँ पर कोई ट्रेंड भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल अगर मैं एक ज़बरदस्ती का ट्रेंड बनाऊं तो ये मेरे पास ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है। और इस सूरत हाल में जो करीब तरीन मेरे पास लेवल बनता है सपोर्ट का वो 148.974 से लेके 149.277। प्राइस यहाँ पर आकर अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे बाय ले लें, अगर इसी को ब्रेक करे रीटेस्ट करे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल ले सकते हैं। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में भाई क्लियर सेल ट्रेंड, हमें 1 2 3 मूव मिल गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 182.399 से लेके 182.855 मैं समझता हूँ प्राइस यहाँ से आपको सेल देगी, वरना फिर इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपको बाय फाइंड करनी है। Forget what price has done in the past, ये आपके किसी काम का नहीं है। You just need to find a 1 2 3 move very close to the price where it is trading at the moment। ठीक है, तो यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी कैड में भी मैंने ये लास्ट टाइम आपको बताया था कंजेशन फेज है। इस कंजेशन फेज में आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नीचे आपका ये जो कंजेशन फेज है दिस इज एक्चुअली नॉट अवॉइडेबल। और यहाँ पर ये जो टॉप पे आपके पास एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया 1.36971 से लेकर 1.37287, वहां से प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुकी। बट एज यू नो द प्राइस इज एक्चुअली इन अ डाउन ट्रेंड, तो ये जो कंजेशन या साइडवेज मूवमेंट है इट शुड नॉट बॉदर। ये प्राइस यहाँ से इसको आसानी से ब्रेक करके निकल जाना चाहिए। बट यार ये जो साइडवेज मूवमेंट होती है ना दिस इज फॉर पर्पस, एक्चुअली प्राइस इसको ऐसे ही नहीं बनाती है। तो हम यहाँ पर बड़ा कॉन्शियस होंगे, हमें यहाँ पे सेल अगर लेनी है तो हमें यहाँ पर उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्राइस दोबारा यहाँ से कोई बाउंस दे तो आप बाय फाइंड कर सकते हैं, वरना इसी के रीटेस्ट पे आपको सेल फाइंड करनी है। क्रूड ऑयल की तरफ जाने से पहले हम पानी का एक गिलास पी लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? क्रूड ऑयल कुछ भी नहीं कर रहा भाई। क्रूड ऑयल ने ये 1 बनाया, 2 बनाया एंड नाउ गोइंग टू मेक 3, बट इन फैक्ट इट हैज मेड 3। सो दिस बिकम्स योर लेवल। ठीक है, ये पूरा दिस इज योर लेवल फॉर क्रूड ऑयल और आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्रूड ऑयल इज गोइंग बैक अप। ठीक है, क्रूड ऑयल भी जो है वो बाय ट्रेंड बना चुका इन माय ओपिनियन 83.447 से लेके 85.190। अच्छा, आप में से एक साहब मेरे पास आए थे कि उनकी एक बहुत बड़ी अमाउंट क्रूड ऑयल में फंसी हुई थी, उन्होंने मुझसे एनालिसिस करवाया था और मैंने उनको एक लेवल निकाल के दिया था कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। क्या वो साहब का अकाउंट बच गया यार? प्लीज़ मेरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपका अकाउंट बच गया, क्योंकि अब मैं समझता हूँ प्राइस इज गोइंग बैक अप। यहीं से आपको बाय ढूंढना है, अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम अपना बायस चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गोल्ड इज इन ए वेरी ट्रिकी सिचुएशन। एक्चुअली गोल्ड जो है यार, ये जब कभी न्यूज़ या कोई जंग वंग इस तरह की चीज़ें लग जाएं तो फिर गोल्ड कहते हैं ना कि फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
तो गोल्ड फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, तो गोल्ड फिर निकलता चला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको गोल्ड को अवॉइड करने को कहता हूँ। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट वॉश हुए कल गोल्ड में। क्यों? क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग सेल और वहां से गोल्ड बाय चला गया। तो गोल्ड कई दफा आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं इसलिए कहता हूं कि यार गोल्ड से दूर रहें, गोल्ड हमारे लिए नहीं है। वो गोल्ड इज एक्चुअली बैक्ड बाय द कंट्रीज, तो उसको बहुत ज्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज का प्रेशर होता है। वो सिर्फ रिटेल ट्रेडर उसमें बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे होते, उसमें कंट्रीज भी बाय बाय सेल कर रहे होते हैं, उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बाय सेल कर रहे होते हैं। तो वो बहुत मैनिपुलेटेड करेंसी है यार, आप इससे दूर रहा करें। एनीवे, गोल्ड इज अप्रोचिंग इस रेजिस्टेंस लेवल। अगर यहाँ से गोल्ड अपनी रेजिस्टेंस लेकर, जो कि 1930 से लेकर 1947 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस, अगर गोल्ड यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो आपको सेल लेना चाहिए, बिकॉज योर टीपी इज गोइंग टू बी वेरी फार। ये हाई आपका टीपी है जो अभी अभी गोल्ड ने ब्रेक किया है, जो कि है हमारे पास 1885 के पास। तो 1932 से 1930 से लेकर 1947 के दरमियान अगर आपको सेल मिले तो ये अच्छी खासी $40-50 की सेल है। ठीक है, 400-500 पिप्स बनता है। तो ये आप लोग सेल ले सकते हैं, बट गोल्ड जब यहाँ आएगा इस लेवल के पास तो आपको दोबारा देखनी बाय ही है, बिकॉज गोल्ड का ट्रेंड जो है वो अप हो चुका हुआ। और अगर गोल्ड यहाँ पर भी नहीं रुकता, ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको इसी लेवल से रीटेस्ट से आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जनाब मैं आप लोगों को बताता चलूँ बीटीसी के बारे में। ओके, बीटीसी 4H टाइम फ्रेम में बड़ा क्लियर डाउन ट्रेंड प्राइस बना चुकी, और इस डाउन ट्रेंड के मुताबिक ये भी हमारा, जी बिल्कुल, ये भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 26990 से लेके 27199। प्राइस को यहाँ से सेल देना चाहिए, अगर नहीं दे रही और इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो आप बाय फाइंड कर सकते हैं। लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरह से आप देखें कि ये जो है हमारा इथीरियम का लेवल 1575 से लेके 1593, यानी 1575 से लेके 1593, यहाँ से आपको सेल मिलनी चाहिए। नहीं दे रही और इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली जाए तो फिर आप बाय में बैठ सकते हैं, रीजन फाइंड करके। ठीक है, अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम जो भी किया था वो किया था। अभी हम करंट सिचुएशन को देखेंगे, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम अ लेवल 22.08685 से लेकर 22.24354। प्राइस यहाँ नीचे दिखे तो बाय फाइंड करेंगे, लेकिन अगर प्राइस यहीं से ऊपर चलती चली जाए तो क्या करेंगे? तो भाई ये बहुत बड़ा आपका रेजिस्टेंस लेवल है 23.01491 से लेकर 23.56331। इसके दौरान प्राइस के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से गिरेगी तो आपको अपना टीपी यहाँ तक बुक करना है। इन एनी केस बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी जो है कंफ्यूज्ड है आजकल। बैंक निफ्टी कंफ्यूज्ड है, और क्योंकि मैं फंडामेंटल्स नहीं देखता इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये क्यों कंफ्यूज है, लेकिन मैं आपको टेक्निकली बता सकता हूँ। मुझे चार्ट बता रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ना वो अप डायरेक्शन में जा पा रहा है ना वो डाउन डायरेक्शन में जा पा रहा है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि फ़िलहाल बैंक को किसी एक डायरेक्शन में 1 2 3 मूव प्रॉपर बनाने दें, उसके बाद काम करिएगा। आप यहाँ पर भी देखें तो कोई टेक्निकली बहुत अच्छी 1 2 3 मूव आपको नहीं मिल रही है। ज़बरदस्ती की एक मूव आप देख सकते हैं, वो ये है कि बहुत बड़ा जोन है, इस जोन को प्राइस अगर ऊपर वाली साइड से ब्रेक करे, ऐसे नहीं ऐसे, इस जोन को प्राइस ऊपर वाली साइड से ब्रेक करे तो आप बाय फाइंड कर सकते हैं। इस जोन को प्राइस नीचे वाली साइड से ब्रेक करे तो आप सेल फाइंड कर सकते हैं। और ये जोन आपका बनता है 44190 से लेके 44705। आई नो दिस इज अ ह्यूज जोन, बट सम टाइम इट इज ए ह्यूज जोन। ठीक है, तो प्राइस इज वेरी कंफ्यूज्ड हेयर। मुझे नहीं समझ आ रही है फिलहाल, प्राइस को थोड़ा सा अपना डायरेक्शन क्लियर करने दें, then you people try to find any support or resistance level for your upcoming entry। ठीक है,
निफ्टी 50 जो है, अच्छा, कंफ्यूज होने की एक निशानी मैं आपको ये भी बताता चलूं, स्टॉक्स में अक्सर ये आपको दिखाई देगी। आप देखें, बार बार यहाँ पर मैं इसे डिलीट अगर कर दूं, ये बार बार गैप्स हो रहे हैं प्राइस में, देख रहे हो आप? बार बार प्राइस गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, इसी छोटे से एरिया में, इतने से एरिया में प्राइस बार बार गैप अप और गैप डाउन कर रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस इज कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आ रही कि मेरी प्राइस जो है वो एक्चुअली में इतनी होनी चाहिए थी, वो गैप अप कर देती है। फिर उसे समझ आता है नहीं इतनी नहीं होनी चाहिए थी, तो मैंने ज्यादा ऊपर कर दिया, फिर वो गैप डाउन कर देती है। वो कहती है नहीं मेरी एक्चुअल प्राइस यहाँ होनी चाहिए थी। तो आई मीन प्राइस इज रियली कंफ्यूज एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन Nifty 50 at the moment. As you see, there is no proper trend we can see on the chart, but this is actually a kind of trend here. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर सपोर्ट लेवल टू मी, ठीक है, 19590 से लेके 19680। अगर आपको इस लेवल में कोई बाय अपॉर्चुनिटी दिखे तो जरूर लेनी चाहिए। सेल आप तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस ये लो ब्रेक करके नीचे क्लोज ना कर दे, ठीक है। अब हम देखते हैं इवनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस क्या करने जा रही है। जी बिल्कुल, प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं, उसने अभी अभी अपना ये रेजिस्टेंस 123 अपना कंप्लीट करके ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया 15221 से लेके 15329.25। यहाँ पे प्राइस आपको दिखे तो सेल जरूर फाइंड करिएगा, वरना इसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। और ये है मिनी S&P 500 फ्यूचर्स, और इसमें हमने लास्ट टाइम ये कंजेशन फेज को कहा था कि आप इसको इम्पोर्टेंट दें। प्राइस इसको बाय साइड पे तो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बट आप देखें कि जब इसको ब्रेक किया तो रीटेस्ट पे इसी जगह से उसने आपको सेल दिया। तो दिस वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ लेवल फॉर द प्राइस, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल बट वाज ए लेवल। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये 1 2 3 प्रॉपर नहीं बनी है, 1 2 3। तो सो फार आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस इज गोइंग टू मेक दिस 1 2 3 मूव। प्राइस को ये 1 2 3 मूव कंप्लीट करने दें, फिर आप यहाँ पर अपने लिए कोई रेजिस्टेंस लेवल बनाकर सेल फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस, जिसमें हम आपके साथ रीजंस भी बताते हैं कि हम यहाँ से क्यों बाय फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ से क्यों सेल फाइंड कर रहे हैं, प्राइस का ट्रेंड क्या है। ये सारी बातें आपको ज़रूर बताई जाती हैं ताकि आप लोग सीखें समझें, और आप लोग ये जो सिग्नल सर्विस वाले लोग हैं उनसे जान बचाएं। प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स और आईसीटी कोर्स जो है वो अभी हमारा चल रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहें तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।